Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 29 of class 10th mathematics. This worksheet is 15th September 2021. Our topic is applications of distance formula. Distance formula का application आप जैसे कि पता है distance formula आपने याद किया है जो कि x2 माइनस x1 पीछे पढ़ा था का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। इसके एप्लीकेशन से संबंधित बात करनी है आज। तो पहला दिया हुआ है जो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन बाय फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। पहले आपको कोई पॉलीगन दिया हुआ है तो उस पॉलीगन का पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप पॉलीगन के साइड्स लेंथ ऑफ साइड पता कर पाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, और फिर उससे आप उसका पेरीमीटर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा है फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन्स बाय फाइंडिंग द लेंथ ऑफ कीज लाइन सेगमेंट लाइक बेस एंड हाइट। अब किसी पॉलीगन का एरिया ज्ञात करना है तो वहां भी आप बेस इंटू हाइट निकाल करके डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। फाइंड द टाइप ऑफ पॉलीगन्स ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन बाय फाइंडिंग द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ डायगन। find the type of polygons on coordinate plane by finding the sum of lengths of all sides or diagonal। आप किसी भी पॉलीगन का, जैसे कोई पॉलीगन है ये क्वाड्रिलेटरल ही है तो चारों साइड आप देखेंगे, चारों साइड निकालेंगे, साथ ही डायगोनल भी निकालेंगे। तो उससे उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कौन सा पॉलीगन है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, अलग। अब अगला है फाइंड द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और फॉर्म अ ट्रायंगल। कोलिनियर क्या होता है, जैसे एक यहाँ पे लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है और एक यहाँ पे पॉइंट है। 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन यदि खींची जा सकती है तो इसको कहते हैं कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही हम दो तो हमेशा कोलिनियर ही होता है, 3 हमेशा कोलिनियर नहीं होता। तो 3 कोलिनियर से ही पॉइंट से ट्रायंगल खींचा जा सकता है। फाइंड अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन 2 पॉइंट। अब एक पॉइंट दिया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 पॉइंट है तो ये दोनों इक्विडिस्टेंस है। दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल करके आप उसका यूज कर सकते हैं। पहला है पॉइंट के टाइप ऑफ पॉलीगन, पॉइंट ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर। ए बी सी डी ऑर्डर में लेने के बाद हम इस सब का डिस्टेंस निकालेंगे, चारों साइड निकालेंगे। यदि चारों साइड इक्वल हुआ और डायगोनल भी इक्वल हुआ तो स्क्वायर होगा। यदि चारों साइड इक्वल हुआ लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं हुआ तो ये रोम्बस हो जाएगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल हुआ और डायगोनल भी इक्वल हुआ तो रेक्टेंगल होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो हमें चारों साइड देखना है, निकाल करके पहले चारों साइड निकालेंगे। चारों साइड निकालने के बाद आपको यदि चारों साइड बराबर लगता है तो स्क्वायर या रोम्बस होगा। तो डायगोनल देखेंगे, डायगोनल में यदि ये क्राइटेरिया लागू करता है तो रोम्बस, ये होता है तो स्क्वायर। इसी तरह अपोजिट साइड्स इक्वल होगा तो ये रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम होगा। डायगोनल से पता चलेगा जो पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है। अब केस 2 टाइप देखते हैं, इक्विडिस्टेंस। इसमें क्या है, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए से कोई पॉइंट है, ए बी से इक्विडिस्टेंस पे है तो हम ले लेते हैं एक्स। अब सिंस द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस पे कह रहा है तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स
और y 0 होता है, y की वैल्यू, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का। वी विल टेक इट एज सी, जिसको सी नाम दे दिया, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। सो वी हैव टू शो ए सी बराबर में बी सी, अप्लाइंग डिस्टेंस फार्मूला इक्वी डिस्टेंस के लिए। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, एक्स माइनस माइनस टू यानी एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर और 0 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और वाई का वैल्यू 0 है, 0 - -3 यानी +3 का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो ये रूट हट जाएगा। अब इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस +4 प्लस 25 हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर -4x +4 +9, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 भी प्लस में है, इधर भी, तो इधर से बचा 4x और इधर से भी माइनस था तो ये इधर आ जाएगा, तो 4 + 4x तो 8x हो जाएगा। और इधर 9 तो अपने पोजीशन पे, ये इधर आ करके माइनस हो जाएगा, तो 9 - 25 तो ये हो जाएगा 8x = -16, दैट मीन्स x = तो हमने क्या लिया था पॉइंट, x और 0, तो x के बदले -2 हो गया, तो -2 0, हेंस दिस इज द पॉइंट। अब आगे सवाल है, अगला जो अगला दिया हुआ है टाइप 3 में, जो पेरीमीटर और पॉलीगन, पेरीमीटर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए 4 साइड दिए गए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विच वोज वर्टिसेस ए, ये दिया हुआ, बी ये है, सी ये है, डी ये है। तो डिस्टेंस फार्मूले से हमने, डिस्टेंस फार्मूला ये है, इस पे अप्लाई किए ए बी के लिए, तो -4 x2 ये हो जाएगा -4 -2, तो ये -4 + 2 हो जाएगा, और ये 4 - 4 यानी 0, तो इसको सॉल्व किए तो ये आया। बी सी तो -1 -4 तो +4 हो जाएगा, और -5 - 4 तो इससे हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, और ये -9 का स्क्वायर यानी 90 हो जाएगा, जिसको निकालेंगे 3√10 हो गया। अब सी डी निकालेंगे, 1 -1 तो ये 1 + 1, और -5 -5 तो ये -5 + 5 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी ये 2 आ गया। अब ए डी निकालेंगे, तो 1 -2 तो 1 + 2, और -5 -4 तो ये 3, और -9 का स्क्वायर यानी ये भी। तो हमने देखा जो कि दो साइड, अपोजिट साइड सार इक्वल होता है, तो हमें कह रहा है पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए। तो पेरीमीटर ज्ञात करेंगे तो 2 + 2 4 और 3 3 6√10, जिसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले करके भी, या तो ऐसे करें, या 2 + 3√10 भी लिख सकते हैं। और साथ ही यूनिट छूट गया है, आपको यूनिट भी लिखना चाहिए, यूनिट, इसमें यूनिट छूट गया है तो यूनिट भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला कह रहा है जो कोलिनियर और ट्रायंगल, तो ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो तीनों पॉइंट से हम डिस्टेंस फार्मूला का हिसाब करेंगे। यदि दो का सम किसी तीसरे के बराबर हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा, और यदि दो का सम तीसरे से हमेशा बड़ा होगा तो ये ट्रायंगल होगा। तो पी क्यू निकाले, तो पी क्यू जब निकालेंगे तो -1 और -3, तो यानी -1 + 3 का स्क्वायर, और 0 -1 यानी 0 + 1 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व किए तो ये आया। क्यू आर तो 1 -1 तो 1 + 1, और 1 -0 यानी 1 का तो यानी √2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √5 हो गए। अब पी आर निकालें, तो 1 -3 यानी 1 + 3 का, और 1 -1 तो 1 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 4 20,
तो ये 2√5। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका और इसका सम मिल करके इसके बराबर हो रहा है, यानी पी क्यू प्लस क्यू आर इजकल टू पी आर हो रहा है, तो इसलिए ये कोलिनियर है। ठीक है। अब हमेशा की तरह आपसे कुछ सवाल दिए जा रहे हैं करने के लिए, तो आइए सवाल करते हैं ट्राई योरसेल्फ के अंतर्गत। पहला सवाल है, फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स एस एस टी एंड क्यू। इससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसके टाइप्स ज्ञात करने, तो पहले एस टी ज्ञात करें। तो एस टी ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। एस टी इजकल टू अंडर रूट 3 - 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5, तो 0 + 5 का स्क्वायर, जिसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 हो गया 1 का स्क्वायर, और प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 26। अब आते हैं टी क्यू निकालते हैं, टी क्यू। तो इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 3 - 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, वैसे किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो 1 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 639 -9 का स्क्वायर, तो 81 और +1, तो अंडर रूट 82। अब तीसरा है एस क्यू। एस क्यू ज्ञात करेंगे, तो -6 - 2, -6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5, तो यानी +5 का स्क्वायर, तो ये -8 का स्क्वायर हो जाएगा तो 64, और प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसको ऐड करेंगे तो 100 होगा, 100 का √10 आएगा। अब हम क्या देखते हैं, तीनों अलग अलग है, एस टी और ये टी क्यू अलग अलग है, ये सारे अलग अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस जब तीनों साइड अलग अलग हो तो उसको हम कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, स्केलन ट्रायंगल। जिसका एक होता है इक्विलेटरल, फिर आइसोसेलेस, और स्केलन जिसका तीनों साइड्स इक्वल नहीं हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जो कि ए बी सी डी पॉइंट्स है, ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो इसका कह रहा है आपको पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो हमें पहले ए बी ज्ञात करें, ए बी। तो ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर, और प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद आएगा वैल्यू 3 का स्क्वायर, ये इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये तो अंडर रूट 10 आया। ठीक है। अब बी क्यू देखते हैं, बी सी देखते हैं। इसका जब निकालेंगे तो ये 4 - 7, 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। इसका जो वैल्यू है 4 - 3 का स्क्वायर क्या होता है, 4 - 7 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 -3 भी रहेगा तो उसका भी 9 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी -3 हो जाएगा, उसका भी 9 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3√2 आएगा, 3√2। अब
AC निकाल, AB AC हो गया, AB BC हो गया, CD ज्ञात करें। CD बराबर में देखेंगे अंडर रूट, अब 1 - 4 यानी 1 - 4 का स्क्वायर प्लस, और 2 - 3, 2 - 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, और ये -1 का स्क्वायर 1, तो ये अंडर रूट 10 आ गया। अब AD ज्ञात करें। AD ज्ञात करेंगे तो AD ज्ञात करने के लिए फिर अंडर रूट 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 3, ये 3 और ये भी 3, -3 तो दोनों का 9 + 9 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2√9, 3√2 आएगा, क्योंकि 9 का 3 होता है, तो 3√2 आएगा। इस तरह से हमारा ये चारों पैरामीटर, अब ये निकल गया, तो पैरामीटर ज्ञात करना है, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा √10 प्लस 3√2 प्लस √10 प्लस 3√2, तो ये √10 2√10 और 3√2 3√2 6√2, ये भी आंसर है, या 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा √10 प्लस 3√2, ये आंसर होगा, और साथ में यूनिट भी लगाना जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ये मान लेते हैं, ए है, A B C D। अब चारों साइड निकालेंगे तभी पता चलेगा ये कोलिनियर है या क्वाड्रिलेटरल बनता है, और किस टाइप का है ये भी ज्ञात करना है, तो ए बी ज्ञात करें। ए बी, तो ए बी बराबर में क्या हो जाएगा, ए बी इजकल टू हो जाएगा -6 और माइनस माइनस +9 का स्क्वायर, और प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, इसको करेंगे तो 3 और ये भी 3, यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 + 9, तो ये हो जाएगा 3√2। अब BC निकालें, तो BC निकालेंगे तो 0 माइनस माइनस 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 2 - 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और ये 2 का स्क्वायर यानी 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √40 होता है, √40 जिसका सॉल्व करने के बाद आता है आपको 2√10। अब AC ज्ञात करें, सॉरी AB हो गया, BC हो गया, तो CD ज्ञात करें, तो ये क्या होगा, CD -3 का स्क्वायर, -3 -0 था, तो ये अब दूसरा है -2 और माइनस -1 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये भी -3, ये भी -3, तो ये भी 9 आएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3√2। अब AD ज्ञात करें, AD ज्ञात करते हैं, तो ये है D, और ये तो -3 माइनस माइनस से 9, तो -3 और +9 का स्क्वायर प्लस -1 और -1 का माइनस माइनस, ये -1 और -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 36, और 2 का स्क्वायर 4, तो इसको सॉल्व करेंगे
तो आता है √40। तो पहले जैसा ही 2√10। अब देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो गया। अब हम इसका डायगोनल भी ज्ञात करें। डायगोनल ज्ञात करें तो यानी हम ज्ञात करेंगे BD, या चलिए BD पहले ज्ञात करें। तो ये D है और ये B है। तो इसका हो जाएगा -3 -6, -3 और -6, माइनस माइनस +6 का स्क्वायर और प्लस -1 और -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 और +5 का स्क्वायर, ये -5 हो जाएगा तो 25। इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा √34। ठीक है। अब AD ज्ञात कर AC ज्ञात करते हैं, AC। तो इसमें हम देखते हैं क्या, AC ज्ञात करेंगे तो 9 माइनस 0 -9, -9, तो ये 9 का स्क्वायर और प्लस 2 -1, 2 - 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 का 81 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √82। तो हम क्या देखते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये बराबर है, ये बराबर है और ये बराबर नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। तो लिखेंगे ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब ये अगला सवाल आपके पास है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस और फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो देखिए एक बार इसको हम ग्राफ पे सजा लेते हैं। अब ये ओरिजिन है, आपको पता है जो कि इसका पोजीशन किस साइड में होगा, ये -8 है। तो एक्स की वैल्यू -8 यानी यहाँ पे, और ये 5 है, तो ये हो गया -8 और 5। तो इससे कह रहा हमें एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। तो ये जो है ये 5 है और ये 8 है। तो आप इससे देखिए यही डिस्टेंस जो y की वैल्यू है वही x की डिस्टेंस है। अब कहता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस का हो जाएगा 5 यूनिट। डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कहता, तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस है, तो ये हो जाता -8। और यदि ओरिजिन से कहता तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देता। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला है फाइंड एक्स वाई सो दैट पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो ये मान लेते हैं ये ए है और ये बी है और ये पी है। तो हमें इक्वी डिस्टेंस है तो ए पी बराबर में बी पी। तो ए पी का फॉर्मूला लगाएं। ए पी के लिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, एक्स या x-3 का होल स्क्वायर माइनस, मतलब इसको भी पहले कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं, किसी को भी हम, और प्लस y-7 का स्क्वायर, y-7 का स्क्वायर बराबर में अंडर रूट x-5 का स्क्वायर और प्लस y-4 का स्क्वायर। ये दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, रूट हो जाएगा, तो x-3 का स्क्वायर प्लस y-7 का स्क्वायर बराबर में x-5 का स्क्वायर और प्लस y-4 का स्क्वायर। अब इसको करते हैं सॉल्व। पहले x-3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 × 2 = 6x प्लस 9, और ये हो जाएगा y का स्क्वायर, y² -14y प्लस 49, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और -5 × 2 = 10
एक्स प्लस 25 और इधर हो जाएगा y-4 का, तो वाई स्क्वायर -4 2 जा 8y 8y प्लस 4 4 जा 16। अब हम ये क्या यहाँ पे क्या करें, जो x ये वाला कट जाएगा, y वाला कट जाएगा, इधर से बचा -6x प्लस -14y और 9 और 49 58। इधर से आया आपके पास -10x प्लस -8y और प्लस ये 25 और 16 मिल करके 41। सबको एक ही साइड ले चले, तो ये हो जाएगा -6x -14y प्लस 58 माइनस 10 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10x प्लस 8y माइनस 41 इजकल टू 0। अब x वाला टर्म, तो ये 10x है -6x, तो ये 4x बचा और ये माइनस में 6y और इसमें से घटाएंगे तो ये +17, ये इजकल टू 0, यही रिलेशन आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।